देखोगे जीवन में अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो हमें कभी भी ये गुरु के दर्शन, गुरु का सानिध्य कोई अधिक परिवर्तन नहीं दे सकता। हमें अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाने के लिए इन गुरु के सानिध्य में केवल इतना ही में ही खुश नहीं हो लेना चाहिए कि हमने जो है बस गुरु का सानिध्य लिया है, लाभ मिला है, उपदेश सुने हैं, दर्शन किए हैं, ये सब तो है दुर्लभ, लेकिन इससे भी दुर्लभ आपको एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। क्यों? किससे कहूं? सब लोग बैठे हैं यहां पर। दिलशाद गार्डन क्या कह रहे थे? शालीमार बाग, अच्छा, हाँ? सीपी ब्लॉक, राजस्थली, हाँ? ये कौन सा कृष्णा नगर, हाँ? अहिंसा विहार, सब बैठे हैं, प्रशांत विहार। अब देखो किसके लिए क्या कहा जाए। अपनी अपनी उम्र में आपको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी उम्र में किस तरह से आगे अपनी उन्नति कर सकते हैं, और ये उन्नति करने के लिए आपको अगर भीतर से भाव बनेगा, आपकी हिम्मत पड़ेगी, तो आपके लिए सहयोगी भी बहुत लोग मिल जाएंगे। और हम कहते हैं अगर सहयोगी ना भी मिलें तो आपको अपनी हिम्मत से इस अलौकिक मार्ग पर एक बार चलने की कोशिश जरूर करना चाहिए। ये मार्ग क्यों कहा जाता है? ये मार्ग किसका मार्ग है? तो ये मार्ग अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का मार्ग है। किसको शुद्ध बनाने का? आत्मा को। जो आत्मा शरीर में आता है, शरीर ग्रहण करता है, शरीर के साथ बड़ा होता है और वह शरीर की ही परिचर्या में अपना पूरा समय निकाल देता है। शरीर के साथ ही सोचता रहता है, शरीर के साथ जो उसके रिश्तेदार बन जाते हैं उन्हीं के बारे में बस उसका दिमाग चलता रहता है, और वह अपने अंदर उन संस्कारों को ही बनाए रखता है जो पिछले जन्मों से अर्जित करके लाता है, और अगले जन्म के लिए फिर तैयारी से वह उन्हीं संस्कारों को और बढ़ा करके आगे बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन इस आत्मा को हम शरीर से रहित करा सकें, इस आत्मा को हम किसी भी तरह का जन्म मरण का दुख न दें, इस आत्मा का किसी भी तरह का कोई भी अशुद्ध भाव इसके अंदर उत्पन्न ना हो, और ये आत्मा अपने ही स्वभाव में स्थित हो जाए, इस तरीके की जो तैयारी की जाती है, उस तैयारी को करने के लिए जो रास्ता होता है उसी का नाम है श्रायस पथ, अलौकिक मार्ग, एक विशेष रास्ता। समझ आ रहा है? केवल इतना ही नहीं कि हमने घर छोड़ दिया, कि हमने व्रत ले लिए। समझ आ रहा है? उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है? व्रत लेने से पहले, इस मार्ग पर पहुंचने से पहले इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? कभी कभी अगर हमें उद्देश्य नहीं भी पता होते हैं, और उस उद्देश्य के प्रति अगर हमारी इतनी श्रद्धा नहीं भी होती है, तो भी कोई बात नहीं होती है। कहा जाता है कि एक बार जो है आप रास्ते पे चलना शुरू कर दो। समझ आ रहा? कैसे चलना फिर आपको आने लग जाएगा, किधर चलना आपको आने लग जाएगा। कई बार कोई व्यक्ति जब तैरना चाहता है तो उसे तैरने की हिम्मत नहीं पड़ती है कि नदी में डूबूं और तैरना सीख पाऊं। समझ आ रहा? और वो क्या करता है? किनारे पर खड़े होकर के, उस नदी के किनारे पर ही खड़े होकर के बस वहीं पर थोड़ा सा उतरेगा, वहीं पर अपना पैर डालेगा और फिर जो है ऊपर पैर कर लेगा। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? लेकिन आदमी तैरना कब सीखता है? जब वह हिम्मत करके उसमें छलांग लगाता है, और छलांग भी अंधी छलांग नहीं लगा देता, अपने सामने एक गुरु को रखता है कि अगर हम गिर जाएं और डूबने को हो तो बचा लेना। समझ आ रहा? यूं छलांग नहीं लगा देता। तो वह गुरु का यह काम होता है कि वह गुरु को अपनी पार्श्व संस्थिति, एक इसमें शब्द आया है पार्श्व संस्थिति का मतलब गुरु के बगल में स्थित रखना, गुरु के बगल में खड़े होना, गुरु के बगल में बैठना, गुरु को अपने पास में रखना। किस लिए रखना? कि अगर हमारा कहीं कुछ बिगाड़ हो, कुछ हमारे लिए डूबने की स्थिति बने, तो आप हमें उससे बचा लेना, देखते नहीं रह जाना। समझ आ रहा? और गुरु बचा लेता है।
क्योंकि आप उसी के सहारे कूद रहे हो। यही गुरु का सबसे बड़ा दायित्व होता है, और इस दायित्व को जब हम देख लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि गुरु का उपकार अपने ऊपर कितना अधिक होता है। तो आपको यह समझना है कि अगर हमें इस मार्ग के लिए जब तक हमारी भावना नहीं बनती तब तक आपका खेल कैसा चल रहा है, समझ आ रहा है? गुरु बैठे हैं नदी के बीचों बीच में, समझ आ रहा है? और आप बैठे हो नदी के एक किनारे पर, और आप जो है गुरु के पास में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, अपना किनारा छोड़ नहीं पा रहे हो, और गुरु के पास पहुंचने के लिए कोई दिशा निर्देश भी नहीं चाह रहे हो। अब क्या करते हो? नदी के उसी किनारे पर खड़े खड़े गुरु के दर्शन कर लेते हो, गुरु को देख लेते हो, वहीं पर नृत्य गान कर लेते हो, भक्ति गान कर लेते हो, और वापस अपने घर पर चले जाते हो। गुरु बैठे हैं नदी के बीचों बीच में कि कोई भक्त आए इसको पार लगाने के लिए, कोई रास्ता पूछे तो बताया जाए, लेकिन आप इतने होशियार हो कि कभी गुरु से कुछ पूछते ही। समझ आ रहा है? आपकी होशियारी की भी दाद तो देनी पड़ेगी। और जब तक आप उस पार जाने की हिम्मत नहीं करोगे और कुछ रास्ता नहीं पूछोगे, तब तक आपको उस सानिध्य का भी लाभ क्या मिलेगा? केवल आरती उतार लेने से क्या होगा? है? कुछ सोचना तो चाहिए। ये उम्र जो बढ़ रही है, अनेक तरह के रोग बढ़ रहे हैं, अनेक तरह की हमारे सामने विसंगतियां हैं, और फिर भी हम ये विचार नहीं करते हैं कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, हमें कौन सी उन्नति करना। इन बिजनेस का, पैसा कमाने का, ये लक्ष्य तो कभी जिंदगी में पूरे हो ना हो, इनसे तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो लक्ष्य पूरे भी हो जाते हैं तो भी कभी तृप्ति नहीं होती, है ना। और कई बार तो आदमी पूरा करने से पहले ही निपट जाता है, इसका तो कोई गारंटी है नहीं। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने की एक आवश्यकता आपके अंदर है, और वो आनी चाहिए, हर किसी के अंदर आनी चाहिए। और जब ये आने लग जाएगी तो समझना कि अब आपके लिए ये सब चीज़ें बड़ी सरल हो रही हैं। कौन सा? गुरु से बोल पाना, गुरु के पास में बैठ पाना, फिर शुश्रूषा छंद वृत्तिश्च। शुश्रूषा बोलते हैं गुरु की सेवा करना। ये भी अपने आप में कठिन काम होता है? क्यों कठिन होता है? क्योंकि आप गुरु की सेवा तभी कर पाएंगे जब आप गुरु के लिए ये समझ पाएंगे कि उनको जरूरत क्या है, और वो तब समझ में आएगा जब आप उनके निकट में होंगे, और निकटता तब बनेगी जब आप में कुछ योग्यता होगी। क्या समझ आ रहा है? सब चीजें वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं जहां पे आप खड़े हो। इसीलिए कभी भी सेवा करना अपने आप में एक बड़ा धर्म होता है, बड़ा काम होता है। लोग गुरु की सेवा सही ढंग से नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। कई बार जो साधु अकेले रहते हैं, जिनके साथ में कोई साधु नहीं होते हैं, समझ आ रहा, उनके लिए ऐसी स्थिति बन जाती है कि जैसे उनका समाधि मरण होना है। कौन कराएगा? ना उनके साथ में कोई त्यागी है, ना उनके साथ में कोई साधु है। गृहस्थ श्रावक के भरोसे जी रहे हैं। ना तो वो कहीं जाना चाहते हैं, ना उनके पास में कोई आना चाहता है, ना वो किसी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, ना अपने लिए कुछ सोच रहे हैं। समझ आ रहा है? चल रहा है, चल रहा है, और चलते चलते जब अंत हो गया तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले बस अंत हो गया, तो बस उसी समय पर कोई मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो क्या है, अंत तो जैसा होना था वो हो ही गया। समझ आ रहा? लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? गृहस्थ कभी भी साधु की वैयावृत्ति, साधु की सेवा करना जानता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता। वही गृहस्थ साधु की सेवा कर सकता है जो साधु के जीवन को निकटता से देखता हो, और ये जानता हो कि साधु की वैयावृत्ति के लिए भी हमें किस तरह से तैयार रहना है, और वह साधु की वैयावृत्ति करनी पड़े तो कोई भी हमें ऐसा काम ना कर लेना पड़े कि उससे कि उस साधु के व्रत में दोष लग जाए। इतनी
ज्ञान और इतनी शक्ति, इतनी समझ एक गृहस्थ के अंदर कब आ सकती है? जब उसे साधु की गरिमा का पता हो। नहीं तो वो क्या करेगा? अगर कोई साधु किसी गृहस्थ के साथ में रह रहा है और किसी गृहस्थ के ही जो है बिल्कुल निकटता के साथ रह रहा है, तो अगर उसको कभी कुछ होगा तो गृहस्थ जैसा सोचेगा वैसा ही उसके लिए कर देगा। और ये हो जाता है कई बार। समझ आ रहा? क्या करेगा वो? बीमार पड़ा, तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाएगा। समझ आ रहा? अस्पताल में ले जाएगा। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कहेगा ड्रिप लगाए बिना तो डॉक्टर के यहाँ भर्ती होता ही नहीं कोई भी, क्योंकि वो तो वहाँ का ट्रेंड है। जब तक वो लेटा नहीं होगा और ड्रिप नहीं लगी होगी तब तक लगेगा ही नहीं ये पेशेंट है अपने पास आया है। तो डॉक्टरों का काम है। समझ आ रहा है ना? तो वो होना जरूरी है। और बस वो होना शुरू हुआ, फिर डॉक्टर एक के बाद एक बताता जाएगा। अब इनके लिए ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, इसकी दवा ये है, इसकी दवा ये है। अब गृहस्थ क्या जाने किसकी दवा कैसे निकलती है, कैसे काम आती है, कौन सी दवा से क्या होता है, कुछ नहीं। वो उसका पूरा का पूरा धर्म उसका मिटा डालेगा। समझ आ रहा है? गृहस्थ के अंदर भी इतना भाव तभी आता है जब वह गृहस्थ साधुओं के बीच में रह कर के साधुओं से सीखता हो। वैयावृत्ति करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है, ये हर कोई नहीं कर सकता। साधु को कैसी औषधि देना और उस औषधि से उनके लिए लाभ पहुंचाना, ये सब ज्ञान उस गृहस्थ के पास ही हो सकता है जो उस साधु के साथ निकटता में रहा हो और जानता हो कि साधु के व्रत क्या होते हैं, उन्हें कैसी औषधि कब कहां और किस स्थान से पहुंचानी चाहिए, कैसे उनके पास पहुंचनी चाहिए। और ये ज्ञान आप लोगों को बिल्कुल भी रहता ही नहीं है। पहले ऐसे गृहस्थ भी मिलते थे, समझ आ रहा है, जो हर तरीके से साधु की निर्वद्य माने निर्दोष वैयावृत्ति करना जानते थे। निर्दोष वैयावृत्ति करना, ये ज्ञान भी होना बड़ा कठिन काम। आपको अपनी दिशा में, अपनी विधा में हर चीज का भी ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा सा डॉक्टरी का भी जो है अनुभव होना चाहिए। और छोटी मोटी जो चीजें होती हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में कोई छोटी मोटी जो दिक्कतें आती हैं उनको हम संभाल सकें, ये भी सब आपको अपने ज्ञान में होना ही चाहिए। और इस प्रकार का प्रयोग करते करते जब आप अनुभवी बनेंगे तभी आप साधु की सेवा कर पाएंगे। समझ आ रहा है? आप तो ये सोचते हो महाराज के पास गए, जैसे मन आया उनके पैर खून दिए। समझ आ रहा है? हाथ पैर अगर वो खुदवाना चाह रहे हो तो खून दिए, चले आए, हमने महाराज की सेवा कर दी। समझ आ रहा है? अब कई लोग सीधा आकर के कहीं पीठ पे खड़े हो जाते हैं, कहीं हाथ पकड़ते, भैया हमारे हाथ इतने मजबूत नहीं है कि हम आपके हाथों में अपने हाथ पकड़ा सके, आप वहीं खड़े। समझ आ रहा है? पहले हमें ये विश्वास तो हो कि आप कुछ करना जानते हो। समझ आ रहा है? कुछ ढंग से जो है सेवा करने का भी एक जो है भाव होता है, तो वह भी एक प्रैक्टिस से आता है। और उसके लिए भी कुछ हमें सानिध्य चाहिए पड़ता है, तब जाकर के वो चीज हमारे अंदर आती है। नहीं तो कई बार जो है लोग, समझ आ रहा है, सेवा करते करते भी उपसर कर जाते हैं। एक बार मैं सामायिक में बैठा था, सुन रहे हो, एक ब्रह्मचारी था, पहलवान, ललितपुर का था। अच्छा पहलवान ब्रह्मचारी है, ललितपुर के पहलवान होते हैं, सुन रहे हो। अब वो किसी दूसरे संघ से आया था दर्शन करने के लिए। संघ में बहुत सारे महाराज थे, तो हमारे पास आते आते लेट हो गया। अब वो उसका भाव था कि हमें महाराज की वैयावृत्ति मिल जाए, हम महाराज की वैयावृत्ति कर लें। हम बैठ गए जब तक सामायिक पे आया, उसका मन नहीं माना और वो जो है वैयावृत्ति के लिए क्या करा, उसने पीछे जो है ना पीठ पे तेल लगा करके और हाथ ऐसे ऐसे अच्छे ढंग से उसने घिस दिए। अब उसका काम क्या था, वो होते ना, मतलब नमकीन बनाने वाला था वो, यूं ऐसे करके नमकीन बनाई जाती ना बेसन की, हाँ उसका वो बिजनेस है वो। समझ आ रहा है ना? है हाँ, वो नमकीन बनाई जाती है ना जो, तो उस पर ऐसे ही घिसा जाता है, ऐसे हाथ से वो चलनी होती है ना, उस पर ऐसे घिसा जाता है। तो उसकी वही आदत पड़ी
अब मैं बैठा रहा, समझ आ रहा है ना, और वो पीछे जो है ना अच्छे ढंग से घिस के चला गया। और फिर उसके बाद जो जलन हुई, अब वो रात भर जलन से ही, और फिर सुबह उठ के देखा तो सब ऐसे उस पर लाल लाल दाने 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 पड़ गए। जब देखा तब लोगों ने पूछा क्या हो गया भैया, कल भैया वृत्ति हो गई। समझ आ रहा है? तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। ये ज्ञान हमें बहुत जरूरी है, हर चीज के ज्ञान। अगर हम महाराज के सानिध्य में रहते हैं तो हमें वह भी ज्ञान होना चाहिए कि वह आहार में क्या आहार लेते हैं, किस ढंग से उनके लिए आहार अनुकूल होता है, कौन सा आहार उनके लिए अच्छा होता है, उनकी उम्र के हिसाब से होता है। ये सब ज्ञान भी श्रावकों को होना चाहिए।